आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले कपिल। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, चावल, मक्का से इथेनॉल बनाने पर खाद्यान्न उपलब्धता पर नहीं होगा कोई असर। प्रदेश में हुए सड़क हादसों में 6 लोगों की मृत्यु, 29 हुए घायल और 10 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक डेटाबेस से जुड़े। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के पास उपलब्ध चावल, मक्का और गेहूं से इथेनॉल का उत्पादन ना तो खाद्य सुरक्षा और ना ही प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता को प्रभावित करेगा। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में श्री गोयल ने बताया कि देश में एफसीआई और राज्य खाद्य निगमों के पास 253 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक चावल और 468 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं का भंडार मौजूद है, जो संग्रहण मानदंडों से दोगुने से भी ज्यादा है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुए सड़क हादसों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 29 लोग घायल हुए हैं। बैतूल जिले में मुल्ताई प्रभात पट्टन मार्ग पर आज दोपहर ग्राम नरखेड़ के पास ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 25 लोग घायल हुए हैं। आपस में जोरदार भिड़ंत के बाद दोनों ही वाहन पलट गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को मुल्ताई अस्पताल भिजवाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल जिले में हुई सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बैतूल जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। उधर एक अन्य सड़क दुर्घटना रतलाम जिले में हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि भारत और बांग्लादेश सीमा पर कड़ी चौकसी के चलते मवेशियों की तस्करी के मामलों में कमी आई है। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से परेशान न होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या ओमिक्रॉन तेजी से फैल सकता है या इस संक्रमण के कारण कोई गंभीर समस्या हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून जाएंगे। वे करीब 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थापित 179 मूल्य निगरानी केंद्रों से 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों पर दैनिक आधार पर नजर बनाए हुए है। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौधरी ने आज लोकसभा में इस बारे में प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। और अब समाचारों वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है? केंद्र सरकार ने कहा है कि 10 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसी वर्ष 26 अगस्त को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। सरकार ने श्रमिकों को ई श्रम कार्ड प्रदान किए हैं।
ये पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण तथा अन्य क्षेत्र से जुड़े श्रमिक समूह तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। इस पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के करोड़ों श्रमिकों की ताकत न्यू इंडिया की आधारशिला बन रही है। ओडिशा में FIH जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच आज खेले जा रहे हैं। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन भारत का सामना बेल्जियम से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। इसे शाम 7:25 से सुना जा सकता है। यह प्रसारण RN चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिसंबर को देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में आचार्य श्रीराम शर्मा शताब्दी वर्ष स्मृति व्याख्यानमाला में हिस्सा लेंगे। कटनी में आज विश्व एड्स दिवस मनाया गया। आगरमालवा में भी विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाई। शिवपुरी में 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे से पोलो ग्राउंड में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर नैनपुर ट्रैक पर 5 दिसंबर से ट्रेन शुरू होगी। पश्चिम मध्य रेलवे इस ट्रेन को चालू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिला प्रशासन ने होशंगाबाद के सेठानी घाट सहित अन्य घाटों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 4 दिवसीय रोजगार कैंप 2 से 7 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। आज सुबह झाबुआ जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं नीमच में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। बारिश होने से इन क्षेत्रों में सर्दी बढ़ गई है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।